बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 4 का ही है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स बाय इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब इस वाले केस में हमारे पास कंपोनेंट्स हैं और कंपोनेंट्स आपको पता है दो होते हैं फोर्स के, एफ एक्स और एफ वाई। तो इनको मिलाकर हमने फोर्स डिटरमाइन करनी है, फिर हमने उनकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, मैग्नीट्यूड, और फिर हमने उसके डायरेक्शन निकालनी है, उस वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। ठीक होगा सर, ये तीन चीज़ें मैंने इसमें मालूम करनी है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स, इसके लिए हमारे पास सपोज करें हमारे पास ये एक डायग्राम है, दिस वन, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में डायग्राम बनाई थी। तो ये हमारे पास होगी डायग्राम। अब इस वाले केस में हमारे पास जो लेबलिंग है वो डिफरेंट है। बुक वाली लेबलिंग है ओ आर और ये हमारे पास है पी। ठीक है, ये बुक वाली लेबलिंग है। आप लेबलिंग अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, लेकिन जो लेबलिंग आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे आपने उसको सोल्व भी उसी तरीके से करना है जो आपने लेबलिंग यहाँ गिवन की है। ठीक है, तो यहाँ पर ओ आर पी ये लेबलिंग हुई है, तो इस लेबलिंग के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होती है, ये हमारे पास एफ वाई होता है और ये हमारे पास एफ एक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हमने डिटरमाइन ऑफ फोर्स करें फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो हमें पता है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किसके इक्वल है। रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू है दो कंपोनेंट्स के, एफ एक्स के और एफ वाई के। ठीक है, तो इसको अब हम यूँ लिख सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारे पास है ओ आर। तो ओ आर हमारे पास होगा, ओ आर इज इक्वल टू किसके होगा, इसका बेस कंपोनेंट ओ पी। इसका स्टूडेंट एक और चीज़ ध्यान रखनी है, आपने ये एरो ज़रूर लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स है, इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। ओ पी प्लस पी आर। ठीक है, पी से स्टार्ट हो रहा है और आर तक जा रहा है। इसको हम आर पी नहीं लिख सकते क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन हमारी अपवर्ड है। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो पहले और जहाँ पर एंड हो रहा है वो बाद में। क्लियर। अब ओ आर क्या चीज़ है स्टूडेंट, ओ आर हमारे पास है, ओ आर हमारे पास है फोर्स एफ, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स है। ओ पी क्या चीज़ है, ओ पी हमारे पास है एफ एक्स प्लस पी आर क्या है, एफ वाई। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वही जो हमने लास्ट रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में किया है कि फोर्स इक्वल टू किसके है, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के। क्लियर। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे पास फोर्स आ चुकी है। अगर हम इसका निकालना चाहें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं इसको, आप फोर्स की हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है। स्टूडेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखें ज़रा, ये हमारे पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल एक 90 का है। ठीक, और ये हमारे पास उसका एंगल थीटा होता है, कोई भी एंगल हो सकता है ये। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 का होता है, जैसे कि ये वाला है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं उसको, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल की, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक थ्योरम जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा। ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, ओ पी, सॉरी ओ आर। ये हाइपोटेन्यूज होता है हमारे पास ओ आर। तो हमारे पास बनेगा ये ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास है दिस वन ओ पी, तो ओ पी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है पी आर, तो ये है हमारे पास पी आर का स्क्वायर। ठीक होगा स्टूडेंट। फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। ओ आर की वैल्यू क्या है, ओ आर है हमारे पास एफ के इक्वल, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी हमारे पास है एफ एक्स।
तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस पी आर हमारे पास है एफ वाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ वाई का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? अब हमने क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालनी है तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया? तो बोथ साइड पर हम स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास कुछ यूँ बनेगा, एफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, और इसका भी अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट और इसका भी, तो ये इससे कैंसिल आउट, बचेगा एफ इज इक्वल टू। अब इस वाले केस में मोस्टली स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इस अंडर रूट को, इस स्क्वायर रूट को दोनों का स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट करते हैं। याद रखना यहाँ पर कैंसिल नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि दो अलग अलग टर्म है, एफ एक्स और एफ वाई, और उन दोनों के दरम्यान में एडिशन है, दोनों प्लस हो रहे हैं, या प्लस या माइनस हो, कुछ भी हो तो ये कट नहीं होता, ओनली प्रोडक्ट में कट होता है अगर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पर ये प्लस हो रहे हैं तो ये नहीं कटेगा, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे और उसका ये अंडर रूट। स्टूडेंट ये हमारे पास है इसके मैग्नीट्यूड, कि हम किस तरह फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये उसका फॉर्मूला है, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। उसके बाद अगर हमने मालूम करनी है डायरेक्शन, डायरेक्शन किसकी? उस वेक्टर की, कि उसकी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन। तो हमारे पास कंपोनेंट्स दो होते हैं, एफ एक्स और एफ वाई, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो वाला लगाएंगे जिसमें दोनों कंपोनेंट आ रहे हो। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़े हुए इस तरह से, मैं चले अलग से लिखता हूँ शायद आपको याद आ जाए। हमने ये पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा हमारे पास होता है एफ वाई ओवर एफ, कॉस थीटा हमने पढ़ा हुआ है एफ एक्स ओवर एफ, और टेन थीटा है हमारे पास होता है एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। ठीक हो गया? अब डायरेक्शन के लिए हम वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे जिसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं, एफ एक्स भी और एफ वाई भी। कौन से वाला है वो है एफ एक्स और एफ वाई, ये वाला, इसमें एफ वाई भी है और एफ एक्स भी, जबकि इसमें सिर्फ एफ एक्स और इसमें सिर्फ एफ वाई है। तो ये हम दो नहीं लेंगे बल्कि हम टेन थीटा वाला लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। तो डायरेक्शन मतलब हमने थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू टेन उस तरफ जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो टेन इन्वर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला होगा डायरेक्शन मालूम करने का उस वेक्टर का, उसके वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। स्टूडेंट ये वैल्यूज दो तरह की आती हैं। अगर थीटा की वैल्यू, ये एग्जाम्पल में है, माइनस में आ जाए, अगर थीटा की वैल्यू प्लस में आ जाए, अगर माइनस में आए तो ये इसका मतलब है कि ये जो है ना इसकी डायरेक्शन रिवर्स है, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। और अगर इसकी वैल्यू प्लस में है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट होकर सेकंड में जाएगा। अगर माइनस में है तो इसका मतलब फर्स्ट से स्टार्ट होकर फोर्थ में जाएगा, उल्टा चलेगा ये। खैर ये तो जस्ट फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन था, बाकी आपका मेन टॉपिक यहाँ तक है। सो ये था हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स।